पॉइंट में जोड़ देता हूं जो अभी अभी आया है। आपका जिक्र कर रहे थे कि हम लोग रेजिस्टेंस, आपने जो बात की थी कि रेजिस्ट किया जा रहा है, और यहां पर यूक्रेन के मिलिट्री चीफ जो है वर्ताली ज़लुज़ाई ने कहा है कि उन्होंने चेर्निव और जो नॉर्थ के इलाके हैं कीव के, वहां पर वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस वक्त रशियन फोर्सेस को। अच्छा, अब खार्किव से एक तस्वीर आ रही है, यहां भी रूसी हमले की कुछ तस्वीरें हमें मिली हैं जहां पर टैंक दाखिल हुए हैं। ये देखिए, ये खार्किव का इलाका है जहां कल से ही संघर्ष जारी है। रूसी सेना के टैंक अब खार्किव के अंदर भी आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, और पूरे रूस, पूरे यूक्रेन के अंदर ये एक सी तस्वीरें, एक सी परिस्थिति दिखाई दे रही है। तो खार्किव की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे इन्फेंट्री व्हीकल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं तमाम जो वहां पर जो इन्फेंट्री के फोर्सेज हैं, यानी कि ग्राउंड ट्रूप्स हैं, उनके सामान रखे हुए हैं, अब धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। इनको पता है कि वो जहां पर भी जाएंगे कई महीनों तक उनको रहना है, इसलिए उनका पूरा सामान असला आप देख रहे हैं कि वहां पर गोलियां हम कहते हैं कि उनके जो बुलेट्स हैं वो भी सामान रखा हुआ है। तो एक एक करके ये सारे मनीष, और ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसमें 7+3 की फॉर्मेशन में जवान है, अपने पूरे पेलोड के साथ, अपने पूरे सामान के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ इसमें करीबन 10 आईसीवीज एक साथ दिखाई दे रही है। और ये खार्किव की तस्वीर है जिस सूमी का जिक्र अब से कुछ देर पहले सौरभ कर रहे थे। दरअसल वही सूमी और खार्किव का एरिया जहां पर सबसे ज्यादा डोमिनेशन और सब पूरा रशियन कंट्रोल्ड एरिया है। मनीष, एक तस्वीर जो हमें नहीं दिखी है वो ये, आपने यूक्रेन के अंदर रूसी टैंक देखे, आपने आसमान में यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स भी देखे, फाइटर जेट्स की डॉग फाइट भी देखी, लेकिन सड़क पर सिविलियंस तो खड़े हो रहे हैं टैंक के सामने, लेकिन यूक्रेनी टैंक नजर नहीं आ रहा रूस के टैंक के आगे। बिल्कुल, इसीलिए ये समझा गया कि जो यूक्रेन की तरफ से रेजिस्टेंस है वो बहुत कम और लिमिटेड है। अभी से कुछ देर पहले जो एयरबेस था जहां पे उन्होंने अटैक किया, वो सिंबॉलिकली एक बड़ा अटैक था। इसीलिए मैं उस अटैक को सबसे ज्यादा बड़ा मानता हूं, क्योंकि वहां पे हेप्टर से, फाइटर एयरक्राफ्ट से, आईसीवी सी रशियंस, और उसी पे यूक्रेन ने फायर किया। मनीष, अपना जो 6 तस्वीरें हम दिखा देते हैं जिसका आप जिक्र हम कर रहे हैं, सौरभ ये भी कर रहे थे जिक्र कि किस तरह टैंक के सामने हम देख रहे हैं कि लोग आ गए। तो जो 6 तस्वीरें, रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है और रूसी सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है। रूसी सेना कीव के अंदर घुस चुकी है, रूस के टैंक कीव की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और कीव के आसमान में रूसी एयरक्राफ्ट आप देख सकते हैं कि वहां पर आपको अटैक हेलीकॉप्टर दिख रहा है जिसने हमला किया। इसके अलावा रूसी टैंक्स अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं, और एक जगह पे रूस के हेलीकॉप्टर को भी नीचे गिराया गया है। और साथ में सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मनीष अभी कर रहे थे कि रोस्टोव इलाके में जो एयरबेस है रशिया का, उस पर यूक्रेन ने हमला किया। अभी देख, एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की नागरिकों से बड़ी अपील, लोग रूसी मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी दें। ये रक्षा मंत्रालय लोगों से कह रहा है कि जहां भी उन्हें रूसी टैंक दिखे वहां की लोकेशन वो शेयर करें। कीव में लोगों ने रूसी टैंक का रास्ता रोका है, और ऐसी तस्वीरें और शहरों से भी हमने आज दिन में दिखाई थी। और रक्षा मंत्रालय अब ये उम्मीद कर रहा है कि लोग उन्हें बताएंगे कि रूसी फौज किन किन रास्तों से आगे बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सूचना तंत्र ध्वस्त हो गया है। ये देखिए, लोग संघर्ष कर रहे हैं, सेना संघर्ष करते हुए दिखे ना दिखे, लोग संघर्ष कर रहे हैं, और रूसी टैंकों के सामने सिविलियंस ने अपनी गाड़ियां लगा दी हैं। तो ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस की तस्वीरें कह सकते हैं, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई, वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहां पर ये तस्वीरें जरूर रशिया को एग्रेसर की भूमिका में दिखाएंगी कि टैंकों को सिविल गाड़ियों ने, ये बहुत बड़ी बात है। अब जब एक आम आदमी टैंक के सामने खड़ा हो जाए, उसको रोकने के लिए बख्तरबंद गाड़ी के सामने खड़ा हो जाए, लोग अपनी गाड़ियां हाईवे पर इस तरीके से पार्क कर दें कि वहां से रूसी फौज का काफिला गुजर ना पाए, टैंक ना गुजर पाए, तो आपको दिखा रहा है कि यूक्रेन के लोगों का जज्बा इस वक्त जो है वो उसको कोई चोट नहीं पहुंची है। हालांकि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बम धमाके, बॉम्बिंग्स सब कुछ जारी है, लेकिन लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं। और आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं सिविलियन कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा न हो जाएं, इसीलिए उनकी कोशिश है कि एरियल अटैक करके किसी भी तरीके से यूक्रेन की मिलिट्री क्षमता को तबाह करें ताकि रेजिस्टेंस हो ना और सरेंडर हो जाए। और यही वजह है कि लगातार हम मनीष से बात कर रहे थे कि रूस के पास सबसे दुनिया के घातक मिसाइल है, मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बहुत ही मॉडरेट मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है ताकि जो वहां की जो सिविलियंस है वो उनके साथ रहे, क्योंकि उनका डिमिलिटराइजेशन पर्पस है। 2-4 जगहों पर जो तस्वीरें मनीष आई भी कि रेजिडेंशियल इमारतों को नुकसान पहुंचा, वो भी ये पता चला कि आसमान में जब कोई जहाज मार गिराया गया, हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, तो उसका मलबा टकराया इमारतों से, सीधे किसी रिहायशी इमारत को टारगेट नहीं किया गया। सौरभ, यही वजह है कि जिन जिन एरियाज में रशियन मिलिट्री की मूवमेंट हुई वहां पर सिविल कैजुअल्टीज की संख्या बहुत कम है। कोलेटरल डैमेज के तौर पर कैजुअल्टीज है लेकिन बहुत कम है, और इसीलिए इस समय रूस फूक के कदम रख रहा है और जितनी भी मूवमेंट है वो उन एरियाज में कर रहा है जहां पे सिंबॉलिकली वो डोमिनेट दिखा सके। अच्छा, चेर्निव से खबर है, चेर्निव में मिसाइल लॉन्चर तैनात किए गए हैं।
हरोडना इलाके में मिसाइल लॉन्चर तैनात है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये यूक्रेन की तरफ से मिसाइल लॉन्चर जो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने जो बताया था कि जो चीफ हैं यूक्रेनियन आर्मी के, उन्होंने कहा कि चेरनीव में उनकी जो फोर्सेस हैं वो रेजिस्ट कर रही है और उन्होंने काफी कई जो रशियन फोर्सेस थे उसको रिट्रीट करने के लिए मजबूर कर दिया। नॉर्थ कीव के पास का इलाका यानी चेरनीव और नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ का है कीव का इलाका है, इस इलाके में अब धीरे धीरे जो बिल्कुल कन्फ्रंटेशन आपने कहा था कि आमने सामने की जो लड़ाई है इसी इलाके में हो रही है और चेरनीव में रिट्रीट करने के लिए मजबूर किया गया। चेरनीव इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जैसा आप बता रहे थे कि इसकी सीमा जो है रूस और बेलारूस दोनों से मिलती जुलती है और इस कीव से बहुत ज्यादा दूरी यहां की नहीं है। एक और खबर, क्योंकि अभी हम सिविलियन रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, दर्शकों को बता दें अभी अब तो वो संख्या बढ़ सकती है। कल एक दिन के अंदर ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने, सरकार ने 10,000 छोटे हथियार अपने सिविलियंस में बांटे हैं। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि केवल टैंकों के सामने खड़े होना ही नहीं, एक आर्म रेजिस्टेंस भी एक आम यूक्रेनी करे। एक और तस्वीर आ रही है, यूक्रेन के स्टोरबिल्स में भारी तबाही हुई है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन के स्टारोवेल्स्क में भारी तबाही की खबरें इस वक्त आ रही हैं। ये कोलेक्ट्रल डैमेज की जो आप बात कर रहे थे वो तबाही अब दिखाई देने लगी है। तस्वीरें देखिए, सब कुछ ध्वस्त। सौरभ जी हाँ, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि नेस्तनाबूद होना जिसे कहते हैं ये उसका उदाहरण है। जगह हर जगह आपको आग लगती हुई दिखाई दे रही है, आग की लपटें, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इलाका क्या था, ये कोई मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था या ये शहरी इलाका था, नागरिक इलाका था, ये कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि यहां पर जो तबाही दिखाई दे रही है ये भी किसी एरियल अटैक से ही अंजाम दिया गया, क्या लगता है? बिल्कुल, यहां पर आप जो देख रहे हैं जिस तरह की तबाही आप देखते हैं कि इस तरह की तबाही तभी होती है जब एरियल अटैक होता है, क्योंकि आसपास के इलाके को वो चपेट में ले लेता है, क्योंकि कई बार थोड़ा सा 19-20 रहता है। और यहां पर आप देखिए कि जिस तरह से हो सकता है कि आसपास कोई इंस्टॉलेशन रहा होगा, यहां से कोई फोर्स गुजर रही होगी जिसको निशाना बनाया गया होगा इस इलाके में। तो फिर आपको बता दें, आप एक और यूक्रेन के इलाके में भारी तबाही की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और यही वो तस्वीरें हैं जिनको देखकर दिल दहल उठता है कि जंग का आखिर अंजाम क्या होता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नॉर्थ कीव में सड़कों पर भीषण फायरिंग हो रही है, धुआंधार गोलियां चल रही हैं। आप जरा इमेजिन करिए, एक देश की राजधानी में सड़कों पर गोलियां चल रही हो अलग अलग जगहों पर और धुआंधार फायरिंग हो रही हो और एक दो सेनाओं के बीच में टकराव हुआ और इसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। आपको बता दें, यूक्रेन के राजधानी की सड़कों की तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भीषण गोलाबारी कीव से इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितने हिस्से पर कीव के रूसी सेना का आधिपत्य है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है अब कि कीव में दाखिल हो चुकी है रूसी सेना। अब उनकी कोशिश यह होगी कि जो अहम सरकारी इमारतें हैं उन पर वो कब्जा करें और सरकार के जो अहम नुमाइंदे हैं, जिनमें सबसे पहले तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद शामिल हैं, उनको किसी तरीके से अपनी गिरफ्त में लें। तो आप इस वक्त यूक्रेन की सड़कों की तस्वीरें देख रहे हैं, आपको गाड़ियां दिखाई दे रही हैं लोगों की, लेकिन साथ साथ उसी बीच फायरिंग की आवाजें भी आप सुनेंगे। और यह तस्वीर बताती है कि किस तरह से वहां पर जो इस वक्त कीव के हालात है वहां पर अब डोमिनेंस हो रहा है। और नॉर्थ की जो हम बात करें, नॉर्थ कीव, क्योंकि नॉर्थ की ओर से रशियन जो मिलिट्री फोर्सेस है वो धीरे धीरे एंटर कर रही है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि बेलारूस के बॉर्डर से जो निकले थे अब वो धीरे नॉर्थ होते हुए नॉर्थ कीव में घुस रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने रूस का फाइटर प्लेन मार गिराया है। वेज़ने सेंकोनाय में रूस का जेट मार गिराया गया है। ЗСУ стоит, ЗСУшка стоит. Поехали. Поехали. Пизда, ребят. तो जमीनी स्तर पर बड़े स्तर पर संघर्ष चल रहा है, उसकी तो गोलियों की लगातार आप जो आवाज सुन रहे हैं ये ऑटोमेटिक वेपन की आवाज है। Стоит, ЗСУшка стоит. Поехали. Поехали. Да, ребят. Будем.
ты уже говоришь, что... Да, ну все уверен. ЗСУ стоит, ЗСУшка стоит. Поехали, поехали. उत्तरी कीव की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। कैसे पूरा देश वॉर जोन में तब्दील हो जाता है और देश की राजधानी में सड़कों पर गोलियां चलने लगती हैं, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आम लोग सड़कों पर हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि अभी भी लोग गाड़ी लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। जी, आपको बता दें कि लगभग 1 लाख लोग यहां राजधानी और बाकी इलाकों से निकलकर पोलैंड और वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ जा रहे हैं, यानी एक शरणार्थी क्राइसिस भी तैयार है। और जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, यूक्रेन ने रूस के एक फाइटर जेट को मार गिराया, ऐसा दावा किया जा रहा है। वेस्नोकोय में रूस का फाइटर जेट मार गिराया है, यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। कल से अब तक दर्जन भर से ज्यादा जेट्स को गिराने का दावा यूक्रेन कर चुका है। कई हेलीकॉप्टर्स को भी मार गिराने का दावा किया। एक हेलीकॉप्टर के जिसमें जो मिसाइल से लैस था, उसकी तस्वीर आई भी थी, हमने आपको वो दिखाया भी था, वो रूसी हेलीकॉप्टर था। तो अब एक और फाइटर जेट मार गिराया है यूक्रेन ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।